इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भाइयों, आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन हम फोन इन कार्यक्रम लेकर के आपकी सेवा में हाजिर होते हैं। आज भी हम फोन इन कार्यक्रम लेकर के हाजिर हैं। हमारा आज का विषय है गन्ना फसल की बिजाई और इसमें रखने वाली देखभाल के बारे में। इसके लिए हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर मेहरचंद जी को। आप प्रधान विस्तार विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में कार्यरत हैं। तो भाई, जो भी भाई फ़ोन करना चाहे, फ़ोन पे गन्ना फसल के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहे तो बड़ी खुशी के साथ ले सकता है। हमारा फ़ोन है 221 322 221 322। कुरुक्षेत्र से बाहर के जो किसान भाई हैं और वो फ़ोन करेंगे तो वो फ़ोन नंबर से पहले 01744 कुरुक्षेत्र का कोड नंबर लगाना ना भूलें। तो डॉक्टर साहब से बातचीत कर रहे हैं गिरधारी भाई। आइए सुनते हैं। कार्यक्रम के सभी सुनने वालों गिरधारी की राम राम। साथियों, एक बार फिर बता दें कि जो आज का हमारा विषय है वो गन्ने फसल की बिजाई व देखभाल, और इसमें हमारे बीच डॉक्टर हैं डॉक्टर मेहरचंद, जो हैं प्रधान विस्तार विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र एवं प्रधान वैज्ञानिक गन्ना अनुसंधान केंद्र उच्चाणी करनाल में, और साथ ही अभी ये हैं हरियाणा किसान व कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के सदस्य सचिव। जो साथी फ़ोन से अपनी समस्याओं का समाधान चाहेंगे उनके लिए हमारा फ़ोन नंबर 221 322 रहेगा और STD कोड है 01744। और सभी साथियों को गणतंत्र दिवस की बधाई। डॉक्टर साहब, आपको भी गणतंत्र दिवस की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। डॉक्टर साहब, आज का जो विषय हमारा गन्ने फसल की बिजाई, सबसे पहले इसी भी बात करते हैं, गन्ने फसल की बिजाई शुरू कब होनी है? देखिए, इसको हम ना 15 फरवरी से आप इसको आराम से शुरू कर सकते हैं जी। तो खासकर जो किसान भाई जितना जो ज़्यादा चौड़ी पंक्ति पे या चौड़ी उस पे गन्ना लगाते हैं, चौड़ा खुड पे, कोई 3 फुट पे या 4 फुट पे गन्ना लगाना चाहता है तो उसको जितना जल्दी हो उसको 10 मार्च से पहले पहले बिजाई कर लेनी चाहिए। यानी 15 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक का एक सही समय है इसका? ये नहीं, इसका समय तो 30 मार्च तक का है, मगर जो लोग ज़्यादा चौड़ाई पे गन्ना बोना चाहते हैं उनको जितना जल्दी हो करेंगे उस तभी उसको फायदा मिलेगा। और जो आम बिजाई पे करना चाहते हैं, जो 2.5 फुट पे या 2 फुट पे करते हैं जो लोग, वो 30 मार्च तक इसको कर सकते हैं। तो सब किसी भी फसल का फायदा जब ही है जब उसको वैज्ञानिक तरीके से करें, हर बात का ख्याल रखें। तो गन्ने की बिजाई में हम किन किन बातों का विशेष ख्याल रखें? देखिए, गन्ने की जो औसत पैदावार है ना हरियाणा में, वो 325 क्विंटल प्रति एकड़ है औसत पैदावार। बहुत सारे किसान हैं जो 500 क्विंटल भी ले रहे हैं, 600 क्विंटल भी ले रहे हैं, मगर हमने इसका विश्लेषण किया है पूरा। जो किसान 300 क्विंटल ले रहा है पैदावार, उसको गन्ने में कुछ नहीं बचता। जो कम से कम उसको 400 क्विंटल जब उसकी पैदावार होगी तभी उसको कुछ बचेगा। अदरवाइज उसको बड़ी दिक्कत होगी कि गन्ना पूरा साल खेत में खड़ा रहता है और बाद में अगर वो 300 क्विंटल निकलता है तो कोई फायदा नहीं है उसका। तो इसमें 3-4 कारण जो मैं समझता हूँ कि उनका इतना डिफरेंस क्यों है। कुछ किसान 500 ले रहे हैं, कुछ 300 ले रहे हैं। तो सबसे बड़ा कारण जो मुझे मिलता है, हमने देखा है, वो गन्ने का जमाव। और फसलों की बजाय अगर आप गेहूं, धान, किसी और फसलों में देखोगे ना, उनका जमाव 92% 95% इससे ऊपर ही रहता है। गन्ने के अंदर बड़ी मुश्किल से किसानों के यहाँ 35 से 40% जमाव रहता है। तो
₹350 क्विंटल इस टाइम बीज का रेट है। 350 जो अपना गन्ने का जो रेट अगेती जो वैरायटी है, और ये भारतवर्ष में सबसे ज्यादा हमारे राज्य में है 350 क्विंटल अगेती का। और मीडियम और जो लेट का एक ही ग्रुप बना दिया, उसका 345 है। अब देखिए 35 क्विंटल बीज लगता है, 35 क्विंटल को बीज को आप गुना करेंगे 350 से, तो आप देखिए 12 हजार रुपए का बीज बनता है, और आपको 35-40% ही उसका मिलता है, 60% आपका पैसा वहीं खराब हो जाता है। तो ये सबसे ज्यादा ध्यान देना है तो कि आपके जमाव बढ़िया हो, और तभी आपको फायदा मिलेगा, पौधों की संख्या पूरी रहेगी। सब जमाव के लिए क्या विशेष करना पड़ेगा? देखिए, अगर कोई भी फसल है उसके जमाव में सबसे पहले तो उसके जो बीज का रोल बहुत अहम होता है, कि बीज उसका अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो गन्ने के लिए एक ध्यान रखिए कि ये ना कि भी कहीं से भी बड़ा गन्ना ले लिया, मोटा ले लिया। दूसरा पहले फोन ले ले। हेलो हेलो, राम राम जी। राम राम जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं गाँव मानपुर के दिन से रामपुर बोल रहा जी। रामफल जी, क्या पूछना? हाँ जी, मैं नींबू के बारे में पूछना चाह रहा जी। किसके बारे में? नींबू के पेड़ है जी, नींबू का। रामफल जी, हम तो गन्ने के ऊपर बात कर रहे थे। हाँ जी, जो बता दो जी, वो तो आपकी इच्छा, जो थोड़ी सी जानकारी होगी। क्या पूछना नींबू के बारे में? नींबू के बारे में पूछना जी, सर्दी में नींबू आवे, इसमें ऐसा तकनीक हो जाए जो गर्मी में आ जाए जी, बस ये पूछना जी। नहीं, प्रश्न दोबारा बताना, क्या पूछना चाहिए? समझ पाए हम? सर्दी में नींबू आवा, इसमें सर्दी में गर्मी में नहीं आते जी। सर्दी में आवे, गर्मी में नहीं आते। हाँ जी, इसका पूछना जाए, कोई इसकी तकनीक बदल जाए जी, जो गर्मी में आवे। वो तो इसकी वैरायटी के ऊपर भी निर्भर करेगा कि वैरायटी कौन सी है। इसकी कौन सी वैरायटी है इसकी, पता आपको कुछ? वैरायटी 12 है जी। 12 यार, 6 महीने में एक बार आ ये कैसे हो सकता है? हाँ, बस इसमें सर्दी में आवा, गर्मी में नहीं आते जी इसमें। डॉक्टर साहब ऐसा कुछ है? नहीं, वैरायटी का कंफर्म करो एक बार। हाँ, ये आपको 12 मिली नहीं है, ठीक है ना? किसी ने कह दिया 12, लेकिन 12 नहीं है फिर ये। हाँ जी, हर गर्मी में आते हैं, सिर्फ सर्दी में आवा। हाँ, वो कहाँ से खरीदा था आपने ये पौधा? तीतरम है जी, साइड यूपी साइड है जी, तीतरम। नहीं, कोई प्राइवेट नर्सरी थी या गवर्नमेंट की? जी, कंपनी की है जी, बिल्कुल लिमिटेड की। नहीं, फिर कहीं ना कहीं ना आपकी वैरायटी ही ठीक नहीं है। उसने उनसे पूछा हमने, नुको इसमें नीम की खल घेर दो, इसमें नुको फिर गर्मी में आ जाएंगे, सर्दी में नहीं आएंगे। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, यही पूछना चाह रहे जी आपसे। बिना वैरायटी के ही हम यहाँ पे कुछ बता नहीं सकते रामफल जी, ठीक है ना? कुछ फिर है नहीं इसका तकनीक जी, कुछ जो जहाँ से वैरायटी ली थी ना, जिसके अंदर से आपको वो बताएंगे एक्चुअली इसके क्या गुण है, इसमें क्या कर सकते हैं, वो बता पाएंगे आपको। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा जी, राम राम। राम राम। तो रसम जमाव की बात करेंगे उसकी। हाँ, जमाव में ना सबसे अहम रोल रहता है, वो रहता है आपके बीज की क्वालिटी का। तो बीज की क्वालिटी के लिए गन्ने में आपने ये करना है, जो पिछली बार सबसे लेट आपने गन्ना लगाया उससे आप बीज लें। जो आपने गेहूं काटने के बाद, बहुत सारी हमारा जो एरिया है 20% 30% भी कई बार ज़्यादा भी हो जाता है, वो गेहूं कटने के बाद लगता है, तो वहाँ से आप उसका बीज लें। वो गन्ना कच्चा रहेगा, उसमें चीनी कम होगी। तो बीज के अंदर पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि उसके अंदर चीनी कम होनी चाहिए, वो गन्ना कच्चा होना चाहिए और कम अवधि का होना चाहिए, वही बीज के लिए लें। ये ना कि कोई मोटा गन्ना ले लिया और 1.5 साल की फसल है उसको ना लें। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक, जब आप गन्ना काटते हैं बिजाई के लिए, तो उस खेत में कम से कम 7-8 दिन पहले एक पानी जरूर लगाएं, ताकि गन्ने के अंदर पूरी नमी बने जब आप उसको काटें, और चीनी की मात्रा थोड़ी सी कम हो जाए। ये जरूरी है 3-4 पॉइंट। अगर आप अपना बीज का कार्यक्रम करना चाहते हैं तो थोड़ा सा हिस्सा, जो भी आप जितना आप लगा सकते हैं, 1 एकड़ से आप 10-12 एकड़ का आपके अगले साल गन्ना मिल जाएगा आपको। तो उसके लिए आप गेहूं के कटाई के बाद गन्ना लगाएं, और उसके अंदर यूरिया जो खाद है वो ज़्यादा डाल लें, और उसको लेट तक डाल लें। जो आम गन्ना होता है उसमें हम कहते हैं कि आप इसको जून के आखिर तक डाल लें गन्ना, ये खाद जो यूरिया खाद है जून के आखिर तक, मगर इसमें आपने सितंबर तक भी आप इसमें डाल लेंगे तो बढ़िया रहेगा। और सर्दियों में लगातार हर 10 दिन बाद पानी देना है कि इसके ऊपर पालेगा, और गन्ना गिरना नहीं चाहिए। जो गन्ना गिरेगा तो उसमें ऑटोमेटिक उसमें जमाव कम रहेगा, उसकी क्वालिटी मतलब बीज के हिसाब से अच्छी नहीं रहेगी। यानी अगर सही ढंग से करें तो हम 500 क्विंटल तक इसमें ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं। अगर 300 क्विंटल रहेगा, कहीं ना कहीं अपनी ही कमी रहेगी। अपनी कमी है, रहेगी। बिल्कुल अपनी कमी। तो डॉक्टर साहब, जहाँ बीज का सवाल है वहाँ तो जो शुगर मिल्स हैं वो भी बीज देती हैं। जी। और क्या आपका अनुसंधान केंद्र भी बीज देता है? हाँ, हमारे करनाल में 2 अनुसंधान केंद्र हैं। एक हमारा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का केंद्र है, जो उच्चानी में है, काफ़ी किसान आते हैं वहाँ। और दूसरा सेंटर भारत सरकार का है, वो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट के नाम से है। तो कुछ वैरायटी हैं जो उनके वहाँ से रिलीज होती हैं, उनका बीज वहाँ ज़्यादा उपलब्ध होता है। कोई ज़्यादा वैरायटी हो जाती है तो हम दोनों वो भी कर लेते हैं, हमारी वैरायटी का या दोनों, तो बीज मिलता है हमारे यहाँ भी। और हमारी तो कोशिश ये भी रहती है, हम टिश्यू कल्चर विधि से बीज लेते हैं, उसमें वो
बीमारी रहित रहेगा बिल्कुल, और अच्छा बीज रहेगा। वो कोशिश करते हैं, हम 1-2 एकड़ बनाते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो बीज की क्वालिटी हमारे वहाँ से अच्छी मिल जाएगी आपको। अगर कोई किसान साथी अपना बीज करना चाहता है लेकिन सहायता आपकी चाहता है, हाँ जी, तो क्या ऐसा कुछ उपलब्ध है? हाँ हाँ, हमारे जो जितने भी वैज्ञानिक साथी हैं हमारे, आप उनके नंबर ले लीजिए। कोई किसी को भी कोई लगता है कि आप अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हमारे को आपके खेत में आने में कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोन पे भी आप हमारी सहायता ले सकते हैं और आपके वहाँ हम विजिट भी कर सकते हैं। क्योंकि किसान साथियों को कहीं थोड़ी समस्या जाती है ना कि वो नहीं ऐसा कुछ चाहता है कि जी मैं जी अपना बीज जी उगाएं, जी ठीक है ना? जी जी, तो इसमें साथी थोड़ा अनभिज्ञ रहते हैं कि हमें पता नहीं वो आएंगे कि नहीं आएंगे, हाँ, या बताएंगे कि नहीं हाँ, बताएंगे, थोड़ा सा शंका रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, गन्ने के जो ज़्यादा बीमारियां ना वो बीज से ही फैलती हैं, तो बीज का उपचार बहुत जरूरी है। इसके लिए आप जो सबसे जो अगर मतलब हम बोलते हैं भाई सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, वो है कि गर्म नरम हवा वाला, जो गर्म नरम हवा वाला मॉइस्ट हॉट एयर ट्रीटमेंट। उसके लिए अब मशीनें, पहले तो शुगर मिल में लाना पड़ता था, तो अब तो मशीनें आ गई, सीधा फार्म किसानों के खेत तक जाती हैं। मोबाइल मशीनें ट्रैक्टर के पीछे जोड़ के, उसमें इंजन लगा होता है, वहीं जोड़ के आप वहीं ले जाते हैं, उसमें पानी डालिए और उसमें सिस्टम लगा होता है, पानी वहीं गर्म करके वहीं ट्रीट कर देगी बीज। तो सब इसमें जो किस्में हैं उनका विशेष योगदान होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए, पैदावार बढ़ाने में, क्योंकि अब देखिए अभी पीछे हमारे बहुत सारे इलाके में 70-80% इलाके में CO 0238 वैरायटी थी। अब उसके वो एक भी वैरायटी कभी भी इतने एरिया में नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई सी भी वैरायटी हो। गन्ने में नहीं, गेहूं हो, धान में हो, उसमें बहुत सारी बीमारियां और कीड़े इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। तो अभी इसके 238 में भी कई दिक्कतें आई हैं, तो अभी सरकार भी ये चाह रही है कि इसको धीरे धीरे इसको कम किया जाए, एकदम तो नहीं, धीरे धीरे इसको कम किया जाए। बल्कि मेरी तो गुजारिश ये है कि अगर आप इसका बीज का कार्यक्रम अच्छा कर लें, बीज इसकी क्वालिटी ट्रीटमेंट बढ़िया रखें, तो इस जैसी वैरायटी नहीं है। अगर जो किसान थोड़ा थोड़ा करके, मैं ये नहीं कहता कि 35-40 क्विंटल बीज को ट्रीट करना बहुत मुश्किल काम है, तो अगर आप 1 कनाल का बीज आपने ट्रीट करके लगा लिया, उसको 3-4 साल तक लगाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो थोड़ा बीज लगाइए और उसको अच्छा बीज नर्सरी बनाइए बढ़िया, और उसको गिरने मत दीजिए, और कोई दिक्कत उसमें सूखा नहीं लगने दीजिए, पढ़ाई का असर नहीं होने दीजिए, तो बीज आपका क्वालिटी का बन जाएगा। तो वैरायटी में इसमें 2 ग्रुप हैं हमारे गन्ने के अंदर, एक आगेती वैरायटी है और एक मध्यम और पछेती का ग्रुप। अब हरियाणा में 2 ही ग्रुप बना दिए, पहले 3 ग्रुप होते थे। आगेती में 238 अब सबसे ज़्यादा एरिया में है। इसके अलावा एक वैरायटी है COH 160 नंबर, और जो अर्ली में है, अगेती में है, इसकी मुड़ी बहुत ज़बरदस्त है, गिरती नहीं है। और अगेती में एक और वैरायटी है 118 नंबर, बहुत अच्छी वैरायटी है भी। ये आप अल्टरनेट सभी किसान थोड़ा थोड़ा करके लगाएं। एक 5009 वैरायटी है, और एक नई वैरायटी अभी रिलीज हुई है CO 15023। CO 15023 ये हमारा जो करनाल में सेंटर है, शहर में शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट का रीजनल सेंटर है, उनकी वहाँ से वैरायटी रिलीज हुई है। एक और इस एरिया के लिए वैरायटी रिलीज हुई है, भारत सरकार की जो कमेटी है वैरायटी वाली, उसने COLK लखनऊ की वैरायटी है, COLK 14201 COLK 201। तो ये सारी अगेती में वैरायटी हैं। इसके अलावा पिछले साल एक वैरायटी और रिलीज हुई थी, शाहजहाँपुर सेंटर है हमारा इस एरिया के लिए, COS 12235 नंबर, COS 12235। हाँ, इसके अलावा और थोड़े थोड़े एरिया में बहुत सारी वैरायटी हैं। COH 92 नंबर है, COJ 64 है कुछ कुछ इलाके में। तो इस तरह बहुत सारी वैरायटी हैं जो आप अर्ली में हैं। मिड लेट में हमारा बहुत सारी वैरायटी है हमारे पास। COH 119 नंबर है, COH 167 नंबर है, एक 5011 है, CO 5011 है, CO 12029 है। एक पंजाब की वैरायटी पीछे रिलीज हुई थी, CO PB 14185, ये मिड में आएगी। और एक और वैरायटी है CO 13035, ये भी अभी रिलीज हुई है, मिड में है। तो आप ये हमारे सेंटर से या जो करनाल शहर के अंदर जो सेंटर है वहाँ से भी आप इन वैरायटी का बीज आप ले सकते हैं। तो ये सारे जो बीज हैं आसानी से मिल जाएंगे? हाँ, आसानी से मिल जाएंगे। कोशिश हमारी ये रहती है, जो नई वैरायटी है पुरानी का नहीं मिलेगा। जैसे हमारे पास जैसे 160 नंबर है, ये 15023 है, इनका आराम से आपको बीज मिल जाएगा। जो नई वैरायटी का हमारा जोर रहता है। तो क्या पहले कुछ बुकिंग करानी पड़ेगी? नहीं, बुकिंग नहीं है हमारा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है, पहले आइए पहले पाइएगा। अच्छा। और कोशिश करिए कि नहीं, एक बार तो आप पहले हमारे वहाँ खास कर ये जो 15023 है, इसका बीज आपको जो करनाल शहर के अंदर जो सेंटर है वहाँ से आपको मिलेगा। वो एक अंक का भी इसका बीज बना रहे हैं किसानों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को कवर कर सकें। एक बार आप वहाँ जाके उनसे मिलिए, वो बता देंगे, आपको डेट दे देंगे कि कैसे बीज लेना, इसकी क्या कॉस्ट रहेगी, क्या तरीका रहेगा।
तो सब ऐसा भी एक किसान साथी आपके जो अनुसंधान केंद्र है उस पे आके एक बार देख ले, घूम के। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो यही कहते हैं किसान अगर वो अपनी एक बार नजर में निकाल ले कि उसको फिर बाद में दिक्कत नहीं आती, या बाद में सोचता है कि मेरे साथ ये किया वो किया, तो वो कोई दिक्कत नहीं आती। आप वहाँ जाइए, दोनों सेंटर पे आप घूम के आइए, सब दिखाएंगे आपको। वहाँ हमारे वैज्ञानिक हैं, वो सब दिखाएंगे आपको, बताएंगे, टेक्निक भी बताएंगे। क्योंकि जब जाएंगे जी, जी। वैज्ञानिकों से मिलेंगे तो बिल्कुल उसके बिल्कुल। सारे गुण अवगुण सब पता लग चल जाएगा, सब पता हाँ, लग जाएगा। उसको देख कर पता चलेगा भी जी, हाँ, जी, क्या बिल्कुल, चीज़- क्या बिल्कुल। चीज़ हाँ की जी, है। हाँ जी। तो सबसे बड़ी ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से हमारे जो किसान साथी हैं इस चक्कर में जाते ही नहीं कि पता नहीं वहाँ अनुमति मिलेगी नहीं नहीं मिलेगी, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो अभी हम जमाव की बात कर रहे थे, दूसरा जो कारण है, पहला तो बीज की क्वालिटी था, दूसरा जो जमाव है जमीन के अंदर नमी, क्योंकि गन्ना जामने में 40 दिन लेता है। अगर हम 72 में गन्ना बोएंगे तो वो 8-10 दिन में 72 उड़ जाता है, और गन्ना जो 35-40 दिन तक। डॉक्टर साहब, एक फोन हाँ ले। जी, हाँ जी। हेलो, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, कहाँ से बोल रहे हैं? ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ ਪਿੰਡ ਬਜੀਦਲੀ ਨੇੜੇ ਭਾਰਸੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਨਾਭਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ हाँ ਜੀ। जी, तारा सिंह जी क्या पूछना है? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ हाँ हाँ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ, हाँ हाँ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ? जो समय पे यानी उनकी बात डॉक्टर साहब एक बार जो है। हाँ, देखिए, जो गन्ने की जो वैरायटी होती है ना, जो केवल जो इस टाइम फरवरी मार्च में आप कोई सी भी वैरायटी आप बो सकते हैं। हाँ जी, आपने अगेती में अगर बोनी है तो नई जो वैरायटी आई है, नई की बात करता हूँ मैं अभी आपको। हाँ जी, हाँ, नई की CO 15023 नंबर वैरायटी आई है। 15023 जी जी जी, ये अगेती में है। और एक लखनऊ की आई है COLK 14201। ਜਿਹੜੀ ਨਖਲਊ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ हाँ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। हाँ जी, हाँ जी। उत्तर प्रदेश से। नहीं, क्या है, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਜਣ ਲਈ ਠੀਕ है जी वो। जी जी बिल्कुल, पता क्या है, ये जब ये उत्तर भारत का जो इलाका है, इसके लिए कमेटी बनी हुई है, उसमें ये जो वैरायटी है, आपका जो कपूरथला सेंटर है, आपका फरीदकोट सेंटर है पंजाब का, ये वहाँ पर भी टेस्ट होती हैं। जो वैरायटी सभी जगह अच्छी परफॉर्म करेंगी तो वो पूरे उत्तर भारत के लिए भारत सरकार रिलीज कर देती है। तो ये वैरायटी ਨਖਲਊ ਵਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ? 14201 जी। 14201। हाँ जी, हाँ जी। एक बार आप अपने फरीदकोट सेंटर या जो आपका कपूरथला सेंटर, आप वहां जाकर आप एक बार इनको देख सकते हैं, और वहां जो वैरायटी बनाते हैं। ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਰੌਣੀ KVK ਰੌਣੀ। हाँ, KVK में शायद आपको नहीं मिलेंगी वैरायटी, KVK में नहीं मिलेंगी, आपको फरीदकोट जाना पड़ेगा या कपूरथला जाना पड़ेगा। ਕਪੂਰਥਲਾ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਆ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ डॉक्टरों तो माहरों तो फिर जी 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 जी, हाँ जी। और जो हम अगर मध्यम की बात करें तो मध्यम में CO 13035 वैरायटी आई है, 12029 आई है, एक पंजाब की आई है आपकी CO PB 14185 नंबर। 14185। जी जी जी, ये बिल्कुल नई वैरायटी है, नई है, तो आप इनका बीज ले सकते हैं आप। ठीक है जी, ठीक है, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। तो डॉक्टर साहब, जो नई जो वैरायटी आई है, इनको पहले टेस्ट किया गया होगा, तो कितना को उसका हम 1 एकड़ में से उत्पादन ले सकते हैं? हाँ, देखिए, हमारा टारगेट होता है कि हम पहले ना चेक रखते हैं कि एक वैरायटी चेक में रखते हैं, अगर उससे 10-12% हायर देगी पैदावार तभी उसको रिलीज करते हैं। जो हमारी पुरानी वैरायटीज हैं तो उससे ऊपर ही रखते हैं, या फिर चीनी का हमारा हिसाब होता है कि चीनी में 10-12% हायर दे तो तभी हम उसको रिलीव करते हैं। तो सभी वैरायटियों की हम इसमें केवल पैदावार नहीं, इनका मूडी जरूर देखते हैं। और सबसे ज्यादा दिक्कत वो है जो हम कीड़े मकोड़े और बीमारियां, ये जरूर हमारा पहलू होता है कि अगर इसमें कोई ज्यादा दिक्कत आती है इस तरह कीड़े मकोड़ों की या बीमारियों की, फिर हम उसको रिलीज नहीं करते। तो एक बार की जो फसल है हम कितनी बार ले सकते हैं मुड्डी उसको? मुड्डी देखिए, अगर हम किसान भाई जैसे हरियाणा में करते हैं तो 4 मुड्डी तो 3-4 मुड्डी आराम से ले, ये वैरायटी पे भी डिपेंड करता है। कई वैरायटी ऐसी हैं कि वो 3-3, 4-4 मुड्डी, जैसे 160 नंबर वैरायटी है, मैं बताता हूँ आगेती में है, उसकी आप 3 मुड्डी आराम से ले सकते हैं बिना किसी मेहनत के, कोई ज्यादा दिक्कत के लिए। कुछ वैरायटीज में आपको, इसमें क्या है, मुड्डी के लिए आपको 2-3 काम जरूरी करने पड़ेंगे। एक तो पहला काम ये करिएगा, क्योंकि देखिए मुड्डी का जो एरिया है ना, 50% मुड्डी होती है, 50% बिज्जू फसल होती है, ठीक है। मगर जब हम पैदावार की बात करें तो मुड्डी पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते और उसकी पैदावार काफी कम रह जाती है। उसके लिए 4 काम करेंगे तो मैं आपको पूरी तसल्ली देता हूं कि आपकी बिज्जू फसल के बराबर पैदावार होगी। पहला तो काम यह है कि जब आप बिज्जू फसल काटें तो जमीन के साथ मिला के काटें, बिल्कुल जमीन के, ऐसा कर दें कि गन्ना यहाँ था ही नहीं।
साथी अक्सर छोड़ देते हैं छोड़ देते हैं ऊपर ऊपर एक एक आंख छोड़ देते हैं, दो दो आंख छोड़ते हैं। उसमें क्या हो गया कि ऊपर वाली आंख है नीचे वाली आंखों पे प्रेशर मार के रखती है। जैसे ही आप उसको काट दोगे जमीन के साथ मिला, चाहे एक लेबर आपकी फालतू लगे बाद में, तो आप उसको अगर आप बाद में काट देंगे तो 25% पैदावार अकेला ऑपरेशन आपकी बढ़ा देगा। तो यानी बिल्कुल जमीन के साथ मिला हाँ, ऐसा कर देना कि इस खेत में गन्ना था ही नहीं कोई ढूंढे, तो बिल्कुल मिला के तो 100 कुंटल 25 कुंटल तो वैसे बिल्कुल वैसे वैसे बढ़ बढ़ जाएगा, गया। वैसे ही बढ़ गया आपका। दूसरा काम कि जब आप कोई बीमारी लग जाती है, कीड़ा लग जाता है, तो कई बार खाली स्थान आ जाते हैं गन्ने में। जब आप दोबारा गन्ना फूटता है मुड्डे में, तो उसमें ये देखिए अगर 1.5 फुट का बीच में गैप है एक पौधे से दूसरे पौधे का, तब उसको भरने की जरूरत नहीं है। अगर उससे ज्यादा गैप है तो आप उसको जरूर भरिए। आप ऐसा करिए पहले ही फरवरी के महीने में ही, जनवरी के आखिर से में ही, और आप एक एक आंख की पनीरी तैयार कर लीजिए, और जैसे ही वो फूटे और दिखे तो वहां से पनीरी उखाड़ी और वहां उस खाली जगह में उस गैप में लगा दीजिए। वो बिल्कुल चलेगी। अगर आप पोरी दबाओगे या कोई काम करोगे वो पोरी नहीं चलती, क्योंकि पर गैप हो जाता है। पोरी 40 दिन में जामेगी, इतना 40 दिन में गन्ना बड़ा हो जाएगा। तो ये जो एक एक आंख वाली पौध है ना, ये तो आप आम गन्ने में भी जो आप पहली बार बिजाई करते हैं उसमें भी आप बीच में लगा सकते हैं, उसमें भी आप बीच में कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा इसमें आपने खाद इसमें 1.5 गुना डालनी है। आपने जो खासकर नाइट्रोजन खाद है वो आपने इसमें 4 कट्टे के करीब आपने इसमें डालनी है, और डीएपी का 1 कट्टा जरूर डालना है, और पोटास 35 किलो पोटास जरूर डालनी है। तो ये अब किसान भाई नहीं डालते। एक इसमें काली कीड़ी आती है, काली कीड़ी एक कीड़ा है, वो इसमें पूरी चूस लेता है, बहुत खतरनाक। हाँ, पूरा चूस लेता है। वो अप्रैल मई में आएगा, ये ध्यान करना है। शुरू में बिल्कुल छोटी होती है, चींटी जैसी, मगर बाद में बिल्कुल मकोड़े जैसी होती है। तो इसका इंतजाम आप जरूर रखिए। अगर आप ये 3-4 काम करते हैं तो आपकी मोडी की जो पैदावार है वो बीजू फसल के बराबर पैदावार पक्की आएगी। जिसे मुंडा बोल देते हैं। जी जी जी। तो पहला तो कटाई उसकी बिल्कुल जमीन के साथ। हाँ जी। एक बात उसमें खाद 1.5 गुना 1.5 गुना यूरिया वाला एक जो है जो वो काली वो आती काली है, कीड़ी की, हाँ, और उसका विशेष ध्यान है। और मतलब अरे खाली स्थान जरूर भरें, खाली से। और ये 4 विधि अपनाएंगे तो बहुत बिल्कुल वो बहुत अच्छी पैदावार उनको मिलेगी। ये अक्सर ना किसान साथी यहीं पे लापरवाही कर देते यही करते हैं। वो क्या होता है, इसमें बिल्कुल पता लग जाता है दूर से, गन्ना आपका बिल्कुल पीला पड़ जाएगा। अप्रैल के महीने में जब आप जरूर एक बार विजिट करिए खेत में, और मुड्डे में ही आती है ये, आपके बीजू फसल में नहीं आती कभी भी। जब आएगी, जब बिल्कुल बीच में ही आपका एक खड़ा है, आसपास मुड्डा है और वहां से ज्यादा पनपगी, तब जा सकती है, अदरवाइज नहीं जाएगी। एक वैसी धारणा बन गई ना, ये तो मर्द फसल है, ऐसा कुछ नहीं बिगड़ता। हाँ। तो कोशिश करते खेत में जाने की। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मुड्डे गन्ने के बारे में यही करते हाँ, हैं, और ये। खासकर मुड्डे के बारे में, हाँ। मुड्डे के बारे में। इसलिए तो वो लापरवाही वो कर देते हैं। हाँ, मुड्डे को तो ये सोचते हैं कि भगवान की देना है, अपने आप निकलेगी। बस। ये है। जबकि हम उससे ज्यादा ले सकते हैं। जी काफी जी ले जी। सकते हैं। हाँ जी हाँ। हाँ जी। तो हम जमाव की हमारी जो बात चल रही थी। हाँ हाँ, जमाव की बात चल रही थी कि जमीन के अंदर नमी होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप एक काम करिए, कभी भी बत्तर में गन्ना मत बोइएगा, सूखे में आप गन्ना बोइए। सूखे में गन्ना बोके और पोरियों के ऊपर हल्की हल्की मिट्टी डाल दीजिए, और फिर हल्का हल्का पानी लगाइए, जैसे आलू में लगाते हैं। आधा खुड सूखा रहे, आधा गिल्ला रहे, और 4-5 दिन बाद बत्तर आ जाएगा, फिर आप सुहागा मार दीजिए। इसको हम आधा सूखा खूड़ सिंचाई विधि बोलते हैं, आधा सूखा खूड़ सिंचाई विधि। तो उसमें आपकी सारी नमी नीचे दब जाएगी, और वो 30-35 दिन तक बिल्कुल पर्याप्त नमी है। और आपका गन्ना, इस विधि के 3 फायदे होंगे आपको आधा सूखा की। आपका गन्ना 10 दिन पहले निकलेगा, 10 दिन पहले जमा होगा, और जल्दी ज्यादा निकलेगा और बराबर निकलेगा। आपने देखो कई बार के एक लाइन आज निकल रही है, कल निकल रही, वो तभी होता है कि जब आपके खेत के अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग नमी हो। अगर बराबर नमी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह करके अगर आप दोनों चीज लेते हैं, अच्छी क्वालिटी का बीज लेते हैं, और आधा सूखा खुड़ सिंचाई से विधि से आप बिजाई करते हैं। हाँ जी हाँ जी। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? रोटी रोडा सर। अपना नाम? विकास बोल रहा है जी। जी विकास जी, क्या पूछना है? सर गन्ने के बारे में पूछना हाँ है। पूछिए। सर गन्ने में जो अंदर कीड़ी सी आ रही थी सर। क्या दोबारा बताना है जी? दोबारा कीड़ा आ अपना- रहा है जी गन्ने में। कीड़ा? गन्ने में कीड़ा है? जी। गन्ने में कीड़ा है। हाँ जी हाँ जी। आपने कौन सी वैरायटी लगाई हुई है? 38 है जी। 38 है। देखिए अब तो गन्ना आपका बिल्कुल कटाई पे है, और अब तो 38 की तो पर्चियां खूब चली गई हैं। मुझे लगता है थोड़ा बहुत बच रहा होगा, और अभी इस टाइम कोई बिल्कुल थोड़ा बच रहा है। अब कोई स्प्रे करने का कोई फायदा नहीं है, और ना करना चाहिए आपको। अब तो आप उसको मिल में डालिए, और अभी इस टाइम कोई स्प्रे करने का कोई फायदा नहीं है, चाहे कोई सी भी कीड़ा हो चाहे कुछ भी। अच्छा जी। हाँ जी हाँ जी, अभी कोई फायदा नहीं, क्योंकि अभी आपने मिल में डालना है या आपने उसकी बिजाई करनी है, तो और कोई काम नहीं है। क्योंकि अगर आप अगस्त सितंबर तक होते तो तब आपको कोई इसमें दवाई डालने का कोई फायदा था। अभी कोई दवाई डालने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा जी। हाँ जी।
जी तो डॉक्टर साहब चलते चलते कोई और विशेष हाँ, एक और है कि गन्ने में 1 साल बाद पैसा मिलता है हमें, तो इसके साथ अंतर फसल जरूर लगाएं जब भी आप गन्ना लगाएं, क्योंकि 40-45 दिन बाद ये जमाव होता है, फिर भी धीरे धीरे चलता है। तो अभी अगर आप अब फरवरी में गन्ना लगाएंगे, मार्च में गन्ना लगेगा, तो आप इसके साथ मूंग ले सकते हैं, उड़द ले सकते हैं, भिंडी ले सकते हैं, ककड़ी, खीरा, खरबूजा, ये आप आराम से ले सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से अनुरोध है, केवल जो गेहूं काटने के बाद गन्ना आप लगाते हैं उसको छोड़ के जब भी आप गन्ना लगाएं तो उसके साथ अंतर फसल जरूर लगाएं। आप दो अंतर फसल भी ले सकते हैं जो अक्टूबर में लगाते हैं गन्ना। तो कौन कौन सी मुख्य फसलें ले सकते हैं? हाँ, देखिए अभी तो जो इस टाइम अभी सीजन में खासकर जिसको हम ये बसंतकालीन गन्ना बोलते हैं, इसमें आप मूंग ले सकते हैं, उड़द ले सकते हैं, भिंडी ले सकते हैं, ककड़ी ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, खरबूजा ले सकते हैं। तो आप ये काम इसमें ले सकते हैं। और किसान साथियों को साल से पहले अच्छी इनकम मिल जाएगी, बीच बीच में आपके जो पारिवारिक खर्चे होते हैं वो इसमें पूरे वो निकल जाएंगे। और बड़ा सफल तरीका है, बिल्कुल सफल तरीका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी ये पूरे टेस्टेड है, कोई इसमें कोई समस्या नहीं है। और साल बाद जो आपकी मुख्य फसल है, जो इसे नकदी फसल, हाँ बिल्कुल वो आपको पूरा मिल जाएगा। तो वैसे तो ये मानते हैं जब से किसान साथी के पास गन्ने की फसल आई है उसने बाजार से उधार उठाना छोड़ दिया है। जी बिल्कुल आर्थिक चक्कर काटने छोड़ जी नहीं, बिल्कुल ये तो इसी गन्ने की फसल का ही फायदा है। बिल्कुल। तो हम ये साथी उम्मीद करते हैं कि अच्छी गन्ने की फसल लेंगे और जो भी वैज्ञानिक तरीके बताए गए उनका प्रयोग करेंगे। और कहते हैं जो खेती कसम से थी, आप खुद उसमें जाएंगे, देखेंगे, स्वयं देखेंगे तो एक अच्छी फसल ले पाएंगे। तो डॉक्टर महेशचंद जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो धर्मवीर भाई को दे इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।